राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की इकाई सेवा भारती जनपद मऊ द्वारा शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से मुसरदह मोड़ स्थित मालिन मुशहर बस्ती में निःशुल्क चिकित्सीय शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में शारदा नारायण अस्पताल के चेयरमैन व सेवा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने 35 मरीजों को परामर्श दिया। शिविर में बीपी, शुगर, सांस एवं आँख की जांच कर दवाएं भी प्रदान की गई। डॉक्टर संजय सिंह ने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए अपना ख्याल कैसे रखें इसके बारे में चर्चा की। आगे उन्होंने बस्ती के उद्धार के लिए सेवा भारती एवं शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आगे अनेक कार्यक्रम आयोजन करने का भी आश्वासन दिया एवं बस्ती के लोगों के लिए जो सक्षम है उनको स्वावलंबित बनाने के लिए भी रोजगार देने का भी वादा किया। इस मौके पर जिला सेवा प्रमुख अरविंद आर्य ने बताया कि वास्तव में सेवा भारती वंचित शोषितों वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती है। सेवा भारती महामंत्री विवेक सिंह ने बताया कि जो लोग समाज से वंचित लोग हैं उनको सेवा भारती निरंतर तौर पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर गिरीश कुशवाहा, प्रधान इंद्रदेव प्रसाद, प्रिंस कुमार, शारदा नारायण अस्पताल के डॉक्टर समेत उनकी टीम इस मौके पर उपस्थित रहे। आज जो शिविर लगा है ये ना एक सामाजिक संस्था है ना, ये सरकारी संस्था नहीं है, ना सरकार के द्वारा कोई सहायता की गई है। आज जो सहायता की गई है एक सामाजिक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके एक घटक है, इकाई है सेवा भारती है, ठीक है। और उस सेवा भारती के अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, जिनका आपका शारदा नारायण हॉस्पिटल गाजीपुर चौराहे के पास है, ठीक है। और आप जो है इस सेवा भारती के महामंत्री हैं श्री विवेक सिंह जी, आप दोनों लोग इस संस्था को चला रहे हैं, ठीक है। इसमें कई और भी लोग हैं, लेकिन मेन काम इसका क्या है कि जितनी भी सेवा बस्तियां हैं, जहां भी हमारे गरीब ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो पहुंच नहीं सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, उन सभी लोगों के बारे में सेवा भारती वहाँ तक पहुँच करके और उनको सारा ज्ञान देती है कि आपको बच्चों को कैसे साफ सुथरा रखना है, स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागना है ना। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अवश्य पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही बच्चे को उजाला दे सकती है, प्रकाश दे सकती है। किसी भी घर का, समाज का, राष्ट्र का विकास जो होता है वो शिक्षा से ही होता है। ये सारे कार्यों में, सारे क्षेत्रों में लगने के लिए हमारी सेवा भारती कार्य करती है, और ये सारा कार्य तभी होता है जब आप लोगों का सहयोग होगा। आप लोग जागे रहेंगे तब हम लोग भी समय समय पर आएंगे और आप लोगों के बीच जो भी हो सकता है वो डॉक्टर, आप हमारे डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, ये काम करेंगे, महामंत्री जी हैं विवेक सिंह जी, पूरी इनकी टीम है, ये पूरा सहयोग करती है हर प्रकार से। डॉक्टर साहब तो हमेशा सेवा करते रहे हैं, फिर भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है, जैसी भी आवश्यकता होती है वो आप सेवा करेंगे। इसका डिटेल डॉक्टर साहब भी बताएंगे आपको, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में जरूर जागरूक करिए। और हमारी टीम आप लोगों के जैसे मान लीजिए कोई सिलाई सीखना चाहता है, उसके लिए हम लोग सिलाई मशीन मुहैया कराते हैं, ठीक है। अब उसका प्रशिक्षण देंगे। आप लोगों को स्वावलंबी बनाना है हमें, ठीक है। ये नहीं कि खाली आप लोगों को हम किसी के द्वारा दान दिया जाए और दान जैसे आप जीते रहे, वो नहीं। आप अपने पैरों पे खड़े होइए, उसके लिए सेवा भारती काम करेंगे। और विभिन्न प्रकार जैसे आप जो है शिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं, जैसे भी बनेगा। और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए दवा बीपी का दे दें तो ब्रेन हेमरेज में हो जाला, एगो दवा देते हैं जैसे बीपी मेंटेन है या विटामिन का दवा ले ला। जो जिला प्रमुख हैं अरविंद जी, इस कार्यक्रम में जो सेवा भारती को पूरी उससे लीड कर रहे हैं पूरे जिले में, हमारे महामंत्री विवेक सिंह जी, प्रधान जी, सभी लोग जो आप इस बस्ती में, मुसहर बस्ती में और हरिजन बस्ती में मैं पहले भी आ चुका हूँ, सबका मैं अपने सेवा भारती की ओर से सबका मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग हम लोग को मौका दिए सेवा करने का। और जहाँ तक जैसे आपने विस्तार से बताया, सेवा भारती एक आरएसएस की जो इकाई है,
इसका कार्य है कि जहाँ तक वो आप जैसे हमारे तक नहीं पहुँच सकते हैं, कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, वहाँ बहुत भीड़ होगी, आप लोग उतने समझदार नहीं है, पैसा भी लगेगा, 500 से 1000 रुपये की फ़ीस भी है, जांच में भी पैसा लगेगा, दवा का भी पैसा लगता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग को सेवा भारती जो संस्था है वो खुद वहाँ तक पहुँच के जो समाज के वंचित लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो किसी वजह से कमज़ोर हैं, उनको भी हम लोग साथ लेके साथ चलने की जो एक कामना करते हैं, वो हम लोग का प्रमुख उद्देश्य है। और जैसे दूसरी बात बताया भाई साहब ने कि आप लोग खुद कुछ करिए, पहले तो अपना स्वास्थ्य सही रखिए। जैसे अगर ये कमज़ोर हो गई, अगर इनको बीमारी हो गई, किसी को टीबी पकड़ लिया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को कैसे आप सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा भारती का उद्देश्य है कि पहले आपको स्वस्थ रखें और बच्चों को स्वस्थ रखें, फिर स्कूल जाने की जैसे बात बताया कि स्कूल जाएँ, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, फिर उनको कुछ अगर हुनर नहीं है तो उनको हुनर दिया जाए। कुछ अगर आप लोग के बच्चों को नौकरी की ज़रूरत होगी तो हम लोग अपने अस्पताल में भी नौकरी दे सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर पढ़ा है, या कोई वार्ड बॉय का काम करता है, मरीज़ की सेवा करता है, या कोई जो बच्चियां हैं अगर कुछ नर्सेज का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको रोज़गार का अवसर पैदा कर सकते हैं। ये हम लोग का सेवा भारती का उद्देश्य है। तो आज हम लोग खुद इसीलिए आप लोग के बीच में आए और आगे भी आते रहेंगे कि आप लोग बहुत से ऐसे जो कमज़ोर महिलाओं पर अक्सर लोग ध्यान कम देते हैं कि उनके पास अब वो बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना, और इसी में उनका जीवन कट जाता है। तो आज हमने देखा कि कितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा है जिसका आपको पता नहीं है। आज कई लोगों को आई फ्लू फैला हुआ है, आँख का जो बीमारी है जिसको आँख आना बोलते हैं, उसमें आप सबको पहला ध्यान देना है कि हाथ से आँख को रगड़ना नहीं है। अगर कहीं हाथ मान लिया आप छू रहे, हम ही यहाँ पे आए, आप लोगों को फैला है, अगर हमने ये टच किया और अपने आँख को रगड़ दिए तो हमको भी हो जाएगा, किसी को भी हो सकता है। तो हाथ को उंगली से आँख पे रगड़ना नहीं है, पहला चीज़ है। पानी से आँख को धोते रहिए। जैसे आप कहते नहीं कि हम लोग आँख गलत हुआ, तो सबका हाथ की इसमें आँख को पानी से धोते रहिए, तो जो गंदगी होगा, इन्फेक्शन होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर इतना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बाकी शारदा नयन अस्पताल हमारा है, जहाँ की आयुष्मान के मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है। वहाँ खाना भी मिलेगा आपको, 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। और आज वो कार्ड लेके सब जो सेवा भारती से हम लोगों ने देखा, इन कार्ड पे भी आप जब भी आप दिखाना चाहें तो वहाँ पे आइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे जितना संभव हो सके आपका इलाज भी फ्री करेंगे और दवा भी जितना देने लायक हमारे बस में होगा वो ज़रूर देंगे, कि आप लोग यही नहीं आगे भी आप स्वस्थ रहें, ये हम लोग का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी आपके बीच आते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए। हमारी सेवा भारती की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को हम लोग आगे भी और जगह जगह दूर दूर, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों एक जगह लगाया था, आज दूसरी जगह लगाया, कल तीसरी बस्ती में लगाएंगे। लेकिन हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पे कि जो लोग हम लोग के बीच नहीं आ सकते। आज हम लोग अपना समय दे के आपकी बस्ती में आए, आपको एक अच्छा सलाह दिया। अपना स्वस्थ रहिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, बच्चों का हाथ धुलवा के खाना खिलवाइए, साबुन से हाथ धुलवा दिया करिए, मुंह में उंगली न डालें, लैट्रिन करके आए तो हाथ दिलवाएं, वहाँ शौचालय में जाके लैट्रिन करें। ये छोटी छोटी बात से ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। ये जैसे डायरिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, टाइफाइड होता है, वो क्यों होता है? गंदगी से होता है। ये धूल का से निकला, आप खाने में गए तो धूल आपने गंदगी मुंह में चला गया, आपको पीलिया हो गया और टाइफाइड हो गया। ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने भी स्वस्थ रहेंगे और हम समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं पुनः अपने हमारे जो अरविंद जी हैं, विवेक जी हैं, प्रधान जी, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके सहयोग से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इन लोगों को हम लोग ने जागरूक किया, कुछ दवाओं का वितरित किया और सबका चेकअप, हेल्थ चेकअप किया। जिसका ब्लड प्रेशर अधिक है उसको नमक कम खाना है, मसाला कम खाना है, शराब, गुटखा, कई लोग पान मसाला खा रहे हैं, गुटखा, उसका सेवन नहीं करना है। मुंह का कैंसर हो जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। इससे आप लोग बचें, अपने को स्वस्थ रखें और इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। पैसा आपका, बहुत सा पैसा देखिए इलाज में खर्च हो जाता है। जो पैसा आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, अगर आप देख रेख करेंगे तो वो पैसा आपका इलाज में खर्च नहीं होगा और वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च होगा, बच्चों के और भी चीज़ों में विकास में खर्च होगा। तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोग को ये बताते हुए कि आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पुनः सेवा भारती जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा पुनः आपके समाज में आके और तमाम कार्यक्रम जैसे भाई जी ने बताया तो और भी कार्यक्रम को जो है वो शिक्षा संबंधित हो, चाहे आपके रोजगार के संबंधित हो, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
क्या है बेटा? मऊ जिले के ये भीटी के पास में एक मुसहर बस्ती है जो मलिन बस्ती के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ काफ़ी वंचित हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल में भी जाके अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में हमारे मऊ जिले के जो सेवा भारती के अध्यक्ष हैं और शारदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, उनकी टीम आई यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों ने एक कैंप किया जिला सेवा प्रमुख के माध्यम से, जो हम लोग सुबह से ही इसमें लगे रहे और आज इस टीम के माध्यम से इलाज लोगों को दिया गया। मैं इस इलाज करने वाली पूरी टीम और डॉक्टर संजय सिंह और सेवा भारती के जिला प्रमुख अरविंद आर जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पुनः मेरा ये इन लोगों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग और आगे भी करते रहें और लोगों को इस सेवा भारती के माध्यम से लाभ पहुंचाते रहें। अरविंद जी जो जिला प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि सेवा भारती का और भी क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे कैसे किया जाता है, और स्वास्थ्य के बारे में मैंने जानकारी दी। विवेक जी ने भी इस कैंप का आयोजन किया, जो महामंत्री हैं सेवा भारती के, और प्रधान जी, इस जगह के प्रधान जी भी प्रमुख जो मौजूद थे। तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कैंप से और जो तमाम लोगों का जो सेवा भारती का उद्देश्य है कि वंचित मलिन बस्ती में जाके लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, उसमें हम लोगों ने कुछ प्रयास किया और आगे और भी इस तरह प्रयास करेंगे कि जहां पे जो ऐसे लोग हैं समाज के, जो किसी वजह से समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, उनको हम लोग मुख्य धारा में जोड़ के उनके स्वास्थ्य से लेके उनको शिक्षा परत, और हमने ये भी बताया कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे कोई रोजगार लायक होगा तो उसको हम लोग सेवा भारती की ओर से उसको शहर में शारदा हॉस्पिटल से लेके और जो प्रमुख सेंटर्स हैं नर्सिंग कॉलेज में कहीं भी ट्रेनिंग देके उनको एक स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो सके और वो अपने परिवार का और अपने समाज के लिए एक अपना खुद अपना एक खड़े हो सके, अपनी उसकी सेवा कर सकें। तो मैं पुनः अपने जिला प्रमुख जी को और अपने महामंत्री जी को सबको धन्यवाद देता हूं कि सबने बड़ा प्रयास किया और बहुत सुबह से आके 2-3 घंटे से इस कैंप के लिए प्रयास किया, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है और इस समय सबको घर से निकालना, सबका कैंप के लिए उपस्थित होना, और जो पूरी हमारी जो हेल्थ टीम थी उस टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने बहुत प्रयास किया, इस विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छा कैंप कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।